दोस्तों, बाइबल विवाह के बारे में क्या कहती है, आज हम इस बात को देखेंगे। विवाह का निर्माण उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय पद 23 और 24 में वर्णन किया गया है। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री की रचना एक दूसरे के लिए पूरक होने के लिए की थी। विवाह में परमेश्वर ने इस सच्चाई को पूरा किया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। दोस्तों, शब्द सहायक उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 20 पद में हवा को वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ घेरा डालना, सुरक्षा प्रदान करना या सहायता देना आदि होता है। हवा की रचना आदम के आधे हिस्से के रूप में उसके साथ उसकी सहायता करने और उसके सहायक के रूप में खड़े होने के लिए की गई थी। एक पुरुष और स्त्री जब विवाह कर लेते हैं तो एक तन हो जाते हैं। ये एकता शारीरिक यौनिक अंतरंगता के एक होने में पूरी तरह प्रकट होती है। नया नियम इस एकता के संबंध में एक चेतावनी को जोड़ता है। अतः अब वे 2 नहीं परंतु एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। दोस्तों, प्रेरित पौलुस के द्वारा कई पत्रियां लिखी गई है, जिनमें वह विवाह के लिए और कैसे वैवाहिक संबंध में विश्वासियों को कार्यरत होने का उल्लेख करता है। इनमें से एक संदर्भ 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 है और एक अन्य संदर्भ इफिसियों की पत्री अध्याय 5 पद 22 और 23 है। जब इनका इकट्ठा अध्ययन किया जाता है तो ये 2 संदर्भ उन बाइबल आधारित सिद्धांतों को प्रदान करते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले वैवाहिक संबंध के ढांचे को निर्माण करते हैं। दोस्तों, इफिसियों का संदर्भ विशेषकर इन वचनों में एक सफल बाइबल आधारित विवाह के लिए बहुत ही अधिक गहराई रखता है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। दोस्तों, जब एक विश्वासी पति और पत्नी परमेश्वर के सिद्धांतों के ऊपर कार्य करते हैं तो परिणाम एक बाइबल आधारित विवाह में निकलता है। एक बाइबल आधारित विवाह ऐसा विवाह होता है जो पति और पत्नी दोनों के सिर के रूप में मसीह के साथ संतुलित होता है। बाइबल आधारित विवाह की विचारधारा 2 अलग अलग मनुष्यों में एकता की है, जो कि मसीह की उसकी कलीसिया के साथ एकता के चित्र को दिखाती है।